अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल teachingwithtara.com। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मैथ्स 9th क्लास 1.1, जिसमें हमें मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और प्लीज़ 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 थंबनेल ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, चलें अपने वर्क की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये है एक्सरसाइज नंबर 1.1। अब इसमें है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी ऑर्डर मालूम करना है हमने मैट्रिसेस का। अब ऑर्डर मालूम करना तो आपको पता है इंतहाई इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। उसमें क्या करना होता है, रोज़ एंड कॉलम्स, इनकी तादाद मालूम करनी होती है। अब देखें इसमें मैट्रिसेस में क्या होता है, ये देखें, ये रो, ये वाली साइड जो है वो रोज़ कहलाती है और ये वाला क्या कहलाता है, कॉलम्स। अब 2 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज़ है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया इनका, टू बाय टू, ठीक है, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 2 रोज 2 कॉलम्स 2 बाय 2। इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 2 रोज 2 कॉलम्स, ये भी उसके बराबर हो गए 2 बाय 2। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 1 रो 2 कॉलम 1 बाय 2। अब ये क्या है, 3 रोज 2 कॉलम 3 रोज एंड 1 कॉलम, देन 3 बाय 1। और ये हो गया 1 2 3, ये हो गई 3 रोज 2 कॉलम 3 बाय 2। ये हो गया 1 रो 1 कॉलम 1 बाय 1। इसी तरह से ये हो गया, इसको बाकी को आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी इन सब में से इक्वल कौन कौन सी है, ये आपने अब फाइंड आउट करना है। अब देख लीजिए, फर्स्ट में क्या है, ए है 1 बाय 1, यानी 1 कॉलम 1 रो। तो आप देखें इसमें से 1 बाय 1 कौन सी आती है, 1 बाय 1, ये देखिए ये आ गई, ये देखिए, ठीक है। 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, तो 1 रो 1 कॉलम, ए इज इक्वल टू सी। यहाँ पर हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू सी। ओके, फर्स्ट हो गया ये। सेकंड है बी। बी में देखें, बी किसके इक्वल आ रहा है, सी डी, ये देखें डी भी बी की ही तरह है, 1 रो 2 कॉलम्स, ठीक है। बी इज इक्वल टू डी एंड नाउ ये आई, ये देखिए ये आई भी इन्हीं के इक्वल है, ठीक है। ये भी इस हो गया, बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू आई, यानी ये तीनों इक्वल हो गए। उसके बाद सी का सॉल्व हो गया, उसके बाद आ जाता है ई पर। ई हमारा 4 6 0 2, यानी 2 रोज 2 कॉलम्स। नाउ 2 रोज एंड 2 कॉलम, इसके नीचे ही आ जाए एच, 2 रोज 2 कॉलम्स। नेक्स्ट जे 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं एफ पर। एफ जो है उसके इक्वल नेक्स्ट पोर्शन है जी, एफ इज इक्वल टू जी। ये हो गया हमारा इक्वल पार्ट्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हमने ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, यहाँ से बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, यहाँ से सी की भी और यहाँ से डी की भी, यानी तमाम वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है इन मैट्रिसेस को सॉल्व करते हुए। चलें अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें ये है क्वेश्चन, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
सबसे पहले हम इनकी इक्वेशंस बना लेंगे, इनकी इक्वेशंस लिख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड आ जाती है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ठीक है, आप लोगों ने ये देखना है ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के इक्वल है, सेकंड वाला पार्ट जो है सेकंड वाले के इक्वल है, थर्ड वाला थर्ड वाले के इक्वल है और फोर्थ वाला फोर्थ वाले के इक्वल है। ओके, ये हो गया यहाँ तक। अब क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो a प्लस सी तो है ही 0 के इक्वल। ठीक है, अभी इसे हम साइड पर करते हैं क्योंकि हमने सबसे पहले सी की वैल्यू मालूम करनी है, इसकी ड्राइव करेंगे वैल्यू, तभी हम आगे पुट करेंगे और सारी इक्वेशंस हमारे पास आएंगी। ठीक है, सबसे पहले हम सी की वैल्यू काउंट कर लेते हैं, डिराइव करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। ओके, ये देखिए c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। चले, ये c है इज इक्वल टू 3, माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, c इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे, ये आ गया फ्रॉम 3, यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम 2 से करें तो हम ये करेंगे, नहीं ये तो 2 था, सॉरी ये है 3 से 3 को करेंगे अब सॉल्व। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इसे भी हमें अभी रहने देते हैं क्योंकि हमें देखें ना तो हमारे पास b की वैल्यू है ना हमारे पास a की वैल्यू है। नेक्स्ट में हम ऐसा करते हैं d की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं, d की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। ठीक है, जो इजी स्टेप्स है पहले हम वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 4d माइनस 6, ये देखें। ठीक है, अब ये 4d है और ये 2d है। अब ऐसा करेंगे कि इसको इधर ले आएंगे और 6 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4d माइनस 2d इज़ इक्वल टू 6। 4 में से 2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2d इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, d इज़ इक्वल टू 6/2 इज़ इक्वल टू 3, 2 2 2 3 6, 3 आ गया। ठीक है, d इज इक्वल टू हो गया 3। अब ये देखिए c की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से हमने ये इसमें हम c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो मैं स्टेप कर रही हूँ अगर आप c के फ़ौरन बात करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके साथ ही कर देती हूँ, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए a प्लस सी इज इक्वल टू 0। now c की वैल्यू है 4, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0.4। now a इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये आ गया आंसर, a की वैल्यू आ गई है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। ठीक है, हमने ये भी कर लिया था, अब ये रह गया थर्ड स्टेप, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, यानी b की वैल्यू रह गई अब हमारे पास। तो हम करते हैं a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, ये हो जाएगा -3। 2b इज इक्वल टू -3,
b इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, अब देखें हमारे पास इसकी c की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, ये और d की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी हमने ड्राइव कर ली है। ये वाली, ठीक है, और ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई ये वाली, और बी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास ये वाली। नाउ हम नीचे इसको लिख देंगे सारी इक्वेशंस को कि ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। ओके, ये देखिए हम इस तरीके से लिख देंगे ए इज इक्वल टू -4, बी इज इक्वल टू -3/2, सी इज इक्वल टू 4 and d is equal to 3. These are the answers. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। सॉल्व कर लिए हमने तमाम क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व समझने के लिए, सारा कुछ करने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। प्लीज़ थंबनेल प्रेस करना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल और एंड बेल आइकन, प्रेस बेल आइकन। ओके, अल्लाह हाफिज़।